गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 2 महीने पहले हुआ प्रद्युम्न हत्याकांड देश का चर्चित मर्डर केस बन चुका है। हालात ये हैं कि उस मासूम बच्चे का कातिल कौन है, अभी ये भी साफ नहीं हो पाया। पुलिस कहती है कि बच्चे की हत्या का गुनहगार स्कूल बस का कंडक्टर अशोक रहा है और बाद में जब सीबीआई ने अपनी जांच की तो उसने बच्चे के कत्ल का अपराधी उसी स्कूल के 11वीं में पढ़ने वाले को बताया है। एक कत्ल और 2 कातिल, दोनों का ही कबूलनामा और दोनों से ही वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू भी बरामद। वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये सब कुछ। आठ सितंबर 2017 को गुरुग्राम के इस रेयान स्कूल में हड़कंप मचा था। क्योंकि यहाँ इस स्कूल के वॉशरूम में छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। स्कूल परिसर में छात्र के कत्ल की वारदात के बाद हंगामा था और पब्लिक के साथ ही बच्चों के पेरेंट्स भी गुस्से में थे। आखिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और इस मामले में स्कूल के ही बस कंडक्टर अशोक को हत्या का गुनहगार बताकर उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। अशोक 62 दिनों से जेल में है और बच्चे का कत्ल का आरोप झेल रहा है। पुलिस ने जिस वक्त कंडक्टर को गिरफ्तार किया उसके बाद कंडक्टर अशोक ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई और मामले की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस अब बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने 7 दिन में इस मामले की चार्जशीट दाखिल करने का ऐलान किया था। तब पुलिस कमिश्नर ने जांच सही दिशा में होने और अशोक के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कही थी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही थी। प्रद्युम्न के परिवार और अभिभावकों को भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने 15 सितंबर को सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। आखिर मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंची तो उसने प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी और फिर करीब 1.5 महीनों की जांच के बाद सीबीआई ने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। क्योंकि यहाँ जिस हत्याकांड में पहले ही हरियाणा पुलिस ने स्कूल के ही बस कंडक्टर को मुख्य आरोपी बनाकर हवालात पहुंचा दिया था और जिसने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, अब उसी हत्याकांड में सीबीआई ने रेयान स्कूल के ही 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र को मुख्य आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है कि प्रद्युम्न हत्याकांड में बस कंडक्टर अशोक को मुख्य आरोपी बनाने वाली गुरुग्राम पुलिस अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। गुरुग्राम पुलिस ने अब पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया है। पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार के मुताबिक उन्हें सिर्फ 12 दिन मिले थे। जांच बहुत शुरुआती दौर में थी और उसी वक्त सीबीआई को जांच दे दी गई। उनकी जांच पूरी नहीं हुई थी और पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही थी। तो फिर सवाल ये कि आखिर बस कंडक्टर अशोक को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? सवाल बड़ा है और हर शख्स के जहन में ये सवाल है। आगे आपको बताएंगे गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर का वो बयान जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और जहां ये तस्वीर भी साफ होती है कि अगर पुलिस चाहे तो फिर वो किसी से भी और कोई भी जुर्म
कबूल करवा सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि डंडे के आगे तो भूत भी भागते हैं, और अगर पुलिस चाहे तो वो किसी से भी किसी भी गुनाह का आरोप भी कबूल करवा सकती है, और इन तस्वीरों से तो यही जाहिर होता है। अब यहाँ सवाल ये है कि इस मामले में आखिर गलत कौन है, हरियाणा पुलिस या फिर सीबीआई? क्योंकि यहाँ इतना तो तय है कि या तो हरियाणा पुलिस ने जल्दबाजी कर एक बेगुनाह को कातिल बना दिया, या फिर अपनी पीठ ठोकने के लिए सीबीआई ने एक छात्र के कैरियर को ही खत्म कर डाला। पुलिस कहती है कि उसने मर्डर केस का खुलासा पहले ही कर डाला, तो फिर सीबीआई ने क्या किया? आखिर किसी भी जुर्म की जांच करना और उसके गुनहगार को पकड़ना, शुरुआती दौर में ये जिम्मा पुलिस का ही होता है, और प्रद्युम्न मर्डर केस में भी शुरुआती दौर में ऐसा ही हुआ था। जहां पुलिस ने बच्चे के कातिल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन अब मामला सीबीआई के पास जाने और फिर सीबीआई जांच में स्कूल के ही छात्र को कातिल करार दिए जाने के बाद गुरुग्राम पुलिस पसोपेश में है, क्योंकि यहां दोनों जांच एजेंसियों ने एक ही कत्ल के मामले में दो अलग अलग लोगों को कातिल बना डाला। दोनों ही एजेंसियां कहती हैं कि उन्होंने जांच की और जांच के बाद जो सामने आया उसके आधार पर आरोपियों का खुलासा किया गया। चलिए अब आपको गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि अब वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं। क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, उसके अंत पे ही जब ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे, कोई फिजिकल एविडेंस से उसको मैच कर लेंगे, जो साइंटिफिक एविडेंस से मैच कर लेंगे, ओरल एविडेंस से मैच कर लेंगे, उसके बाद हमारा शक या पुख्ता होता है या शक हमारा दूर हो जाता है। हमने वो प्रोसेस पूरा नहीं किया था। हमारे पास लगभग 12-13 दिन की इन्वेस्टिगेशन थी। 8 तारीख का ये मुकदमा था। On 15th we recommended CBI investigation and CBI investigation I think if I'm not mistaken was taken over on 22nd. Investigation complete हम नहीं कर पाए थे because investigation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक करके एक से एक कड़ी जोड़नी होती है। हम वो कार्रवाई कर रहे थे, उसके बीच में ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो गया। यहाँ पुलिस कहती है कि वो अपनी जांच पूरी नहीं कर पाए थे, तो फिर सवाल ये कि आखिर स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को कत्ल के आरोप में कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? So why did you arrest the poor conductor is what we want to know. Were you asked by the school? What was the role of the school here? What was the role of the Haryana Chief Minister? Because he came out, sir, when you actually arrested this man, he came out and he gave a pat on your back and he said that they've done good investigations. So what was all that? Did he not know that the investigations were not conclusive? और शायद अब इन सवालों का जवाब गुरुग्राम पुलिस के पास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब पुलिस कमिश्नर से इस मामले को लेकर सवाल किए गए तो वो भी कोई जवाब नहीं दे पाए। So why did you arrest, sir? Why did you arrest? Will you go and arrest anyone without the conclusion of the evidence, sir? Will the Gurgaon police do this now? Will you go and make any arrest, sir, without conclusion of your investigation, sir? Sandeep, sir, will you arrest anyone like this? पुलिस कहती है कि वो अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई और इसी बीच
मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। तो फिर क्या डंडे के जोर पर अशोक से कत्ल का कबूलनामा करवाया गया? सही मोड़ आएगा, अभी तो यही दिखा रहे हैं भाई। ये मानते कि हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया, मेरे अशोक ने कुछ नहीं किया। बस यही कहती, जैबर भी मिल के आई उसे, उसने कुछ नहीं किया, दावे के साथ कह सकती हूँ। वो तो मार पिटाई थे पुलिस वालों ने, हम वाली वहाँ पे तो मार का आगे तो भूत भी नाचे। बस जो मोड़ यही बताया कि मैंने नहीं किया, मेरे पे ऐसे ऐसे मार पिटाई की है, इतने इतने इंजेक्शन दिए, ऐसे ऐसे जब मैंने हांगा है, मैंने ये ममता ये काम नहीं किया। जैसे छोटे छोटे बच्चे, एक 9 साल का, एक 7 साल का, वो आदमी ऐसा काम कर पाएगा? कभी अपने बच्चे के एक हाथ नहीं लगाया तो बच्चा कैसा? नहीं, ऐसा नहीं। बहरहाल मामले में अब नया पेंच फंसता नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सीबीआई अब उस छात्र से अपनी तफ्तीश में जुटी है। कोर्ट ने उस छात्र को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा था, जिसमें सीबीआई क्राइम सीन को देख रही है। उस दुकान के बारे में जांच की जा रही है, जहां से कत्ल के लिए चाकू खरीदा गया था। और इसके अलावा सीबीआई दूसरे एंगल्स पर भी अपनी तफ्तीश में जुटी है। लेकिन इस मामले के खुलासे के बाद इतना तो तय है कि एक मासूम के बाद अब जांच एजेंसियां भी अपना खेल करने से नहीं चूकी और किसी एक बेगुनाह को कातिल भी बना डाला।